अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से, अल्लाह करे सब खैर वाफियत से, आप सब खैर वाफियत से होए, हम भी सब खैर वाफियत से। ये है हमारा चौथा बार। जब उस नमाज फजर इसकी वालदा ने अदा कर ली, तो जब उसने देखा कि जो उनके वाले साहब थे ना, जब इन्होंने नमाज फजर अदा कर ली, तो इनके वालदा ने आके देखा, वालदा नमाज फजर, नमाज उनकी अम्मा जो थी ना 5 वक़्त की पढ़ती, तहज्जुद पढ़ती थी। लेकिन बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते कि इंसान को, बेटी को या बेटे को बचाने के लिए ऐसे कदम उठा लेता है जो बाद में पछतावे में। नमाज़ फजर पढ़ने के बाद जब उसने अपने शौहर को देखा ना, तो उनकी जो रूह थी ना वो प्रवास कर चुकी थी, उनकी डेथ हो चुकी थी। इन्होंने उनका मुँह साफ किया, बच्चों को बुलाया, उनसे कहा कि आपने रोना धोना नहीं, आप ऐसा करें, इनके पास बैठ के ना सभी एक-एक बार फातिहा पढ़ते। इतना बड़ा दिल था, इतना दिल बड़ा नहीं होता असल में, सख्त दिल था। जिस इंसान के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी, जिसके बच्चे पास वो पाल के बड़े किए, शादी की, उस इंसान की तो इतना सख्त है। अल्लाह ने बख्शिश दे, मग़फ़िरत दे आखिरत में। जब बच्चों ने फातिहा पढ़ी, दिन का उजाला हो गया, दिनों पे अब रोना शुरू कर, जब रोना शुरू किया, शोर डल गया, गाँव वालों को पता चल गया। यूँ सब जो रिश्तेदार थे आस पड़ोस आ गए। उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ, ये सोए थे, सोते सोते इनकी डेथ हो गई अचानक से। अचानक से भी डेथ हो तो तब भी होती, जब कोई इंसान बीमार हो, उसको मसला हो, वो भी अचानक नहीं होती। ऐसे को मर जाए जिसमें कोई ना कोई बात ज़रूर होती है। ये उनकी डेथ हो गई और वो बुजुर्ग जो थे फोत हो गए। उनकी दफनी उसके दफनाने के फारग होने के बाद कुछ अरसे बाद, कोई तकरीबन 1-2 साल के बाद, उसका जो बाहर के बड़ा भाई था ना सऊदी अरब, वो घर आ गया वापस। जब उसने अपनी माँ से बात की, उसे भी पता चला कि असल में हकीकत में क्या बात है, क्योंकि उसकी बीवी ने सब कुछ बता दिया। उसने अपनी माँ से झगड़ा किया, लड़ाई की। वो इतना लड़ाई, इतनी झगड़ा किया कि गंदी ज़बान बोली, बहुत गंदी और पलीद ज़बान बोली माँ के साथ। गंदी ज़बान, गंदी गालियाँ दी माँ, और अपनी जूतियों के साथ, चित्रों के साथ अपनी माँ को मारा। इतना पीटा कि अशर कर कि तुमने क्यों गलत किया, एक तो हमारे बाप को मार दे, एक इसको क्यों ना कुछ कहा। उसने मारने के बाद वो अगले दिन शहर चली गई। शहर जाके ना उसने क्या किया, गंदम में रखने वाली गोली ली, वो गोलियां खाई। तो अगर उसके अगले दिन, ये इन काम में ना 1-2 दिन या 3 दिन लग गए कि गांव में ना एक अम्मा जी बुजुर्ग थी, वो वफात पा गई। ये उनके वफात पे जाने से पहले इन्होंने क्या किया कि वो गोलियां खुद खा ली। वहाँ जाके इनकी तबीयत खराब, ज़ाहिर है इंसान है, इंसान को तकलीफ तो होनी थी ना। वो इनका अपने दिल को एकदम से ना तड़फनी चीज आ गई, फड़कन, धड़कन तेज हो गई उनकी, जो कहते हैं ना पंजाबी में फड़कनी शुरू हुई। वो क्या हुआ कि उस घर आ गई ना, उसे उठा के फटाफट घर लेके आए। वो अम्मा जी उधर ही पे रहे थे, इनकी तबीयत खराब हो गई क्योंकि जहर ने अपना असर शुरू कर दिया। इसकी बड़ी बेटी ने पूछा, उसी बेटी ने, कि क्या मसला हो। उसने वह इशारे से बात की कि मैंने ना, ये ऐसे इशारा दे क्या फिंगर बात का, कि मैंने ना खा ली। घंटा 2 घंटे की तबीयत खराब रहने के बाद इनकी जो ना डेथ हो गई। डेथ के बाद क्या हुआ, इनकी बेटी, इनके बेटे, इनकी बहू, रोना धोना था। आखिरकार में दफना दिया गया। जिस रात इनकी डेथ हुई उसी रात उनकी बेटियों ने, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, जो उसके बेटे चीज़ें बाहर से लाते रहे, जो सामान था, जो जो चीज़ें, पैसे जो भी घर में पड़ी, उन्होंने उनकी बेटी, जो बिस्तर वाली बेटी होती है, वो खोली। खोल के उसमें जो सामान था वो देखा, और न जाने उसको बांटना शुरू कर दिया, क्या किया क्या कि अंदर की सारी स्टोरी थी। होना क्या था उसके बाद, वो भी चली गई। अब हालात ये हैं कि ये बहन भी वही है, उस अब लैदा हो गई उस घर से, उसने अपना घर ले लिया। माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, और जिसकी वजह से मरे आज वो अपने भाइयों से मिलती है और बहनों से भी मिलती है।
इसके बाद इसका ये बड़ा बेटा था ना, जिसने माँ को मारा था, ये शटरिंग का काम करता ही था, पाकिस्तान में आ गए, इसने उधर से छोड़ दिया। शटरिंग का काम करते करते इतनी ऊंची छत नहीं थी, यही कोई 8 या 9 फुट पे छत थी। वहां से सिर की हिम्मत नीचे गिरा और सर में चोट लगने उसी वक्त उसकी भी डेथ हो गई, वो भी मर गया। ताकि इसकी शादी को कोई 20 साल हो चुके थे, लेकिन इसका बच्चा कोई नहीं था, इसकी औलाद नहीं थी। उसके मरने के बाद एक जो बड़ा भाई था जिसने इसकी शादी की थी, उसकी उसके बाद 8-9 बाद उस माँ बाद उसकी भी शादी हो गई थी। वो अपने ससुराल में रहता। जब माँ भी मार गई, भाई मार गया, बाप मार गया, तो वो अपने घर में आ गया वापस। उसने उसी घर में रहना शुरू कर दिया। जो इसकी बहन थी उसने दादा घर ले लिया, और जो ये थी इसने अपने ससुराल वालों से नाराज होके अपने मैके यानी कि अपने माँ के शहर में जाकर घर किराए कर लेने लगे। तो ये हालात जो थे इस तरह से उनके चढ़ रहे थे। वहाँ 6 साल रहने के बाद लेकिन इसको एक आदत थी कि ये बात जो थी ना, इधर की उधर चली, कैसे कहते हैं, जोड़ खड़ करने की उसे आदत थी। इधर भी उसने की, उधर से भी इसकी लड़ाई, इसके भाइयों ने भी इसने की, जाओ तुम वापस चले। आखिरकार जिसने इसकी शादी कराई थी ना, उस लड़के की जो खाला थी सबकी जिसने शादी, उसके बेटे की डेथ पे जब इसकी माँ और इसका जो लड़का था, इसका जो भाई मिलने गया ना, इन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप इसको ले जाएं, आप यहाँ के जिस घर में रहते उस घर के मालूम आने का ऐसे ले जाए। वो बाहर रहता था कि इसको ले जाएं, मैं 5-6 साल बाद भी आया, ये यही नहीं है, ऐसा अच्छा ना था, उसके घर ले जाएंगे। ये घर आ गया। उसके बाद ना इसकी ना, ये से पहले इधर ही काम करता था अपने भाइयों के पास, लेकिन जब उधर चला गया तो अपने सालों के साथ काम करना शुरू कर। ये किसी ना गाड़ियों के वर्कशॉप इधर काम करते, इधर थोड़े से पैसों पे इनकी ना कोई लड़ाई हो गई, 200-400 रुपए की इतनी लड़ाई हुई कि एक दूसरे के गिरेबान कर लिए साल और भनोई ने, ऐसे खूब मारा खूब। इसने क्या किया, घर चला गया। घर जाके इसने अपने बच्चे लिए, उसने कहा कि मैंने अब यहाँ नहीं रहने, मैंने वापस अपने घर जाना, अपनी माँ के पास। इससे बच्चे लिए, उसने छुरी निकाल ली, कहते अगर तुम चले जाओ यहाँ से, ना गए तो मैं तुम्हारे बच्चों को ज़िबा कर दूँ, अगर मेरे भाइयों को कुछ कहा तो मैं तुम्हारे बच्चे ज़िबा कर दूँ। इसने सारा कुछ उससे बच्चे लिए, अपनी खाला के घर आ गए। खाला के घर रहने लग गया। 4-5 दिन उधर पीछे से अपनी माँ को बार बार फ़ोन करने लगे कि आप ऐसा करें कि पैसे और ट्रक लेकर आए, पैसे लेकर आ जाए, मेरे पास पैसे लेकर आ जाए। इसकी माँ ने अपनी बहन को फ़ोन किया कि बात क्या है असल में। फिर उन्होंने बताया कि इनकी ये बात है, ये 4-5 दिन से मेरे पास रह रहा है, इसके बच्चे साथ हैं, इसकी बीवी ने ये काम किया, उसने ये गलत किया। फिर उसके खाला उसी बहन के बेटे को उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा ये बात कैसे, मैं खुद मालूमात करता हूँ। उसने मालूमात की तो पता चला कि ये अपने भाइयों को बचाने के लिए कर रही है। पता कि अगर इसमें ये तैश में आती, ये कर लेती, शोहर को मार देती या बच्चों को मार देती या डरा रही थी, या कुछ भी हो सकता था, या उसके आगे पीछे वाले से कोई भाइयों को मार कर क्या आना था। ये थाना की कचहरियों में आवाज़ जानी थी कि इसने खुद जेल भी जाना था और साथ में किसी और को भी साथ ले जाना। उसके बाद इसकी सास ने यह कहा कि अब मैं इसे यहाँ नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर फिर भी उसने 2 साल निकाले। मैंने पहले तो ऐसे चुगली करने की बहुत आती, चुगलखोर तो वो एक नंबर की थी। इसने जब तक कार नहीं लेनी, इसे खाना नहीं आता, इसकी आदत फितरत में शामिल थी। ये बात इसकी कुछ देर वहाँ पर रहने का, 100 साल 2 साल इसने उधर गुजारने के बाद फिर जब इसका बड़ा भाई गया इस लड़के का, इसने कहा आप ऐसा करिए कि आप उस सामान उठाएं और घर वापस आए। जब गया पहली बार इसकी शादी हुई, तब भी उन्होंने सामान दिए, जो ट्रक में सामान उसके पैसे। जब ये उधर गई लड़के, तब भी ने इनसे पैसे लिए तो उधर लेके गई सामान। अब तीसरी बार वापस आ रहा था, तब इन्होंने ट्रक पे आया और वो इसमें सामान डाल के फिर वापस। अब वो उसी घर में रहती, वहीं इसके बच्चे रहते, वहीं स्कूल पढ़ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि
जब इंसान अपने हक़ाइक़ और मर्ज़ी को नहीं ना समझता फिर ज़िंदगी इसी तरह जाती है। वो जो सियानी माँ थी उसका सियान किधर गया? वो तो ख़त्म हो गया। वो बेटों के पैसे नहीं खर्चती थी कि मैंने बेटों को नहीं खर्च किए जी, मैंने ज़ाया नहीं करने। शोहर की जान ना छोड़ी उसे आराम ना कर दिया ज़िंदगी का। तो ये थी जी सियानी अम्मा की कहानी और ये थी उसकी बेटी की कहानी जिसने अपने बेटे को गवा दिया, अपनी जान गवा दी, अपने शौहर को गवा दिया और ये सीख मिलेंगे एक नई